सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि उसने भारतीय महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और भी काफ़ी सारे जो हैं घोटाले फेडरेशन के माध्यम से उसने किए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और साथ में मीडिया भी कई तरह की खबरें जो है दिखा रहा है। तो हमारा आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो है इस तरह की छेड़छाड़ जो है महिलाओं के साथ जो है हो रही है, या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। 28 तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कैसे उनको ज़बरदस्ती घसीटा गया और कैसे जो उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, जबकि हमने कोई भी जो है कानून नहीं तोड़ा था, ना ही किसी संविधान का उल्लंघन किया था। फिर भी हमारे ऊपर जो है इतना ज़ोर ज़बरदस्ती का और इतना बर्बर व्यवहार जो है किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से
बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे, और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया गया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रौंद दिया गया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। उसके बाद हम सब ने अपने सारे मेडल्स गंगा जी में विसर्जित करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि हमें वो अपने सारे मेडल्स बेईमानी नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए।